या किसी के भी मन की बात को जान लेना, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, यह संभव है? तो इसका उत्तर है 100% तो नहीं, लेकिन आप किसी हद तक किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और इस वीडियो में जो प्रयोग बताए जा रहे हैं उन्हें लगातार अभ्यास करने की कोशिश करें। तभी आप भी किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे यह सब प्रयोग कोई भी आपको यह बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत से ज्योतिषी भी यही प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वह आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और आप उन्हें अपने बारे में थोड़ा ही बताते हैं और वह आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगता है कि यह ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में और हमारे भविष्यकाल के बारे में सब कुछ पता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बस अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया और उसी से वह आपके मन की बात को जान लेते हैं। वह आपकी ये सभी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर इसी से ही उनका बिजनेस चलता है। वह यह सभी चीज़ें आपको नहीं बताते। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इस अभ्यास को कर सकते हैं और किसी के भी मन की बात को जानना चाहते हैं तो कैसे आप जान सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपके मन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से समझें आप इन बातों को, तभी आप इन प्रयोगों को सही से कर पाएंगे। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जिससे कि आप यह समझ पाएंगे कि कैसे आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सुनिए, एक जैन फ़कीर हुआ जॉर्ज गुरजीएफ। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था, वह उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बात करना सीखो। इसे अंग्रेजी में टेलीपैथी भी कहते हैं, जो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह आपके सामने आ जाता होगा या उसका फ़ोन आ जाता होगा। कहीं ना कहीं आपकी बात उस तक पहुंच जाती है और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जो वह जैन फ़कीर थे, वह अपने शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है और किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तक तुम्हारी वाणी शांत होगी, तभी तुम किसी के मन को पढ़ पाओगे। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज़ देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर धीरे धीरे उन शिष्यों का मन शांत होने लगता था। तब गुरजीएफ अपने मन में
एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और अपने शिष्यों से पूछते थे कि वह यह बता सकते हैं कि उन्होंने अभी क्या सोचा है। यह अभ्यास वह उनसे तब तक करवाते थे जब तक कि वह अपने मन में बोले गए शब्द शिष्यों से नहीं सुन लेते थे। आप कहेंगे ये सभी बकवास की बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है। यह साबित कर चुके हैं वैज्ञानिक कि बहुत से लोगों ने यह प्रतिशोध भी किए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनके मन की बात साइकोलॉजिस्ट उन्हें देखकर ही जान लेते हैं। तभी तो मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सभी लोग अपनी सारी बातें खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ समझ आता है। ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, लेकिन उनके पास कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं होती है। उसने अपने विचारों को शांत करके, मनोभावों को शांत करके अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट किया होता है। इसीलिए जो भी आपका भाव है वह उसको मनोवैज्ञानिक समझ पाता है। सीधा सा सूत्र है, आप जब तक बोलते रहते हैं तब तक सामने वाला सिर्फ सुनता है, लेकिन आप बोलना बंद करते हैं तो आप सामने वाले को सुन पाते हैं। अगर आप दोनों लगातार सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसी तरह जब आपका मन चुप होगा तभी आप किसी के मन की बात को समझ पाएंगे। मन के चुप होने का मतलब है आप विचार कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूरी तरह से शांत हो गए हैं। इस मन के शांत होने पर योगी लोग कहते हैं कि इस मन के शांत होने पर योगी लोग चींटियों के पैरों में बंधी घुंघरू की भी आवाज़ सुन सकते हैं। लोगों के मन में तो संसार के लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे सुनाई नहीं देगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो इसके दूसरे के मन को कैसे समझ पाएंगे। आप भी यदि किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कार्य करें। आप अपना एक ऐसा समय निश्चित करें जिस समय में आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। उस समय के बीच में आप अपने मन में झांकेंगे और वहाँ क्या चल रहा है इसको आपको बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी विरोध के आपको सिर्फ देखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही आप इसको देखते हैं आपका मन शांत होने लगेगा। इससे महात्मा बुद्ध ने भी आनापानसति का नाम दिया है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपके श्वासों पर होता है। इससे आपके मन में पूर्ण तरह से शांति आ जाती है, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो आप अपने आसपास हो रही चीज़ों को और लोगों को गहराई से देख पाते हैं। फिर जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने आसपास चल रही चीज़ों को सही से ध्यान से देख पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे के मन की बात को जान सकें तो इसके लिए आपको भी अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए।
जब आपका मन शांत हो जाएगा तो लोगों के मन में झांकने का आप प्रयास करें। उनके मन में झांकें और समझें कि वहाँ क्या चल रहा है। पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने भी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।